क्या यहाँ हरियाणा में या गुड़गांव में या कहीं भी नहीं हो सकता? जनता का सहयोग, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब चीज़ गुड़गांव में भी देंगे। यहाँ ये लोग सिर्फ आते हैं अपने बैग भर के और अपने यहाँ से चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में मौजूद हैं शशिपाल यादव जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वार्ड नंबर 4 इनका लगता है कई मुद्दों पर इन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, जगह जगह लोगों को अवगत करा रहे हैं कि क्या क्या लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। शशिपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सचिपाल जी, सबसे खास 5 मुद्दे आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी रिकॉर्ड है कि शशिपाल यादव ने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान को भी आपने देखते हुए उसको जारी रखा है, तो कैसे देख रहे हैं आप उसको, कैसे कर रहे हैं, क्या लोगों में रुचि है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर काम कर रही है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी जिन मुद्दों को लेकर, जिन नीतियों को लेकर दिल्ली में आए थे, वही समस्याएं हमारे यहाँ गुड़गांव में भी है। जैसे स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, समय पर जो है लाइट वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है, गलियों में अंधेरा छाया हुआ है। ये सब जो है समस्याएं हैं हमारे यहाँ भी। हम इन्हीं को ऊपर लेकर और आज मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को, स्वच्छ पानी मिल जाए, बिजली समय पर मिल जाए, शिक्षा समय पर मिल जाए, चिकित्सा टाइम पर समय पर जगह पर मिल जाए। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो है केजरीवाल जी ने चलाया, तो आज घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो क्या यहाँ हरियाणा में या गुड़गांव में या कहीं भी नहीं हो सकता? आज पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आप पार्टी की सरकार आई, वहाँ पे जो कहा उन्होंने वो किया। 350 मोहल्ला क्लिनिक अभी लास्ट महीने में पंजाब में ओपनिंग कर दी है उनकी। तो ये सब समय पर जो भी चीज़ें होती है, आम पार्टी काम को करती है और प्राथमिकता के आधार पर हर चीज़ को समय समय पर कर रही है। उन्हीं को लेकर हम यहाँ गुड़गांव में भी प्रयास हमारे हैं। जनता का सहयोग, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब चीज़ गुड़गांव में भी देंगे। खासकर आप निरीक्षण करते रहते हैं, तो मैं ओवरऑल गुड़गांव की बात करता हूँ। गुड़गांव में जो सबसे पहली प्राथमिकता मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे तो वो कौन सी है? आपने 5 गिनवाई, सीवर भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़कें भी है। परंतु आज जो मेन समस्या बनी हुई है गुड़गांव शहर के, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के बार अपना चक्कर लगाते रहते हैं। देखो, यहाँ पे तो इससे पहले जो भी सरकारें रही है, कांग्रेस है, बीजेपी है या इनेलो है, यहाँ पे तो गुड़गांव एक ऐसा जगह है जो कि पूरे हरियाणा को 70% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। यहाँ ये लोग सिर्फ आते हैं अपने बैग भर के और अपने यहाँ से चले जाते हैं। आज आप मेरे को ये बताइए, गुड़गांव में 50 लाख की आबादी है लगभग, और यहाँ पर सरकारी स्कूल कितने हैं? सिर्फ 2 सरकारी स्कूल हैं, जो एक बंद पड़ा है पिछले कई सालों से, और एक ही आप हालत देखो तो वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई पेशेंट जाके इलाज नहीं कराए। तो इतना रेवेन्यू देने के बाद यहाँ पे शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं है। शिक्षा आप लगा लीजिए, यहाँ पे कितने स्कूल हैं, जितनी जनसंख्या उसके आधार पे उतने स्कूल नहीं है। स्कूलों को आज हरियाणा में 105 स्कूल जो है हरियाणा सरकार बंद करने पे तुली हुई है। क्यों? टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे। अरे टीचरों की भर्ती करो, स्कूलों को खोलो, उनको और स्कूल बनाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं। दूसरे, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ गुड़गांव में इतना पनप रहा है। CND वेस्ट 49 करोड़ की पेमेंट हो गई, अपने CND वेस्ट वहाँ से उठा नहीं। 200 करोड़ रुपए फरीदाबाद में घपला हो गया, आज कई अधिकारी जेल में हैं। तो ये सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें मुद्दे ही हैं, ये हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। आज मार्केट का क्या हाल है? आप एक व्यापारी के दृष्टिकोण से देखें तो आज मार्केट का क्या स्थिति है? क्या जो वास्तव में महंगाई चरम सीमा पर है और भुखमरी के स्थान पर भारत आज 107वें स्थान पर है, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
देखो, हम कई जगह मार्केट में बैठते हैं लोगों के साथ, मैं भी एक व्यापारी हूँ। जो आज जो दुर्दशा हो रही है बिजनेस काम धंधे की, मेरे ख्याल में पहले हमने कभी नहीं देखी। आज एक घर को चलाने के लिए एक गृहिणी को, त्योहार भी है दीपावली का त्यौहार भी है, तो उसको देखते हुए आज क्या महंगाई नहीं है। आपने इन पे गैस सिलेंडर लगा लो, आप कहाँ 410 रुपये का था, आज 1000 रुपये का है। बिजली कितनी महंगाई हुई है, 10 रुपये 8 रुपये यूनिट की बिजली हो रही है। और भी सारी सब समस्याएं, अपना कोई भी चीज़ ले लो, आप खरीदारी करो सामान की, माचिस भी अगर खरीदो तो उस पर भी जीएसटी है, छाछ पे भी जीएसटी है, दूध पे, हर चीज़ पे जीएसटी। आदमी जो है तो इतना त्रस्त है महंगाई के, उससे बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, और ये नहीं होना चाहिए इतना। आप सामाजिक कार्यों में भी लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। कई काम आपने अपनी जेब से भी लोगों के किए, जो आपका बाढ़ क्षेत्र लगता है। तो वहाँ से जब मैं कवरेज कर रहा था तो कई लोगों ने बताया कि कई बार सतपाल जी हमारे बीच आते हैं और हमारी कई बार अपने पॉकेट से हम लोगों के कार्य करवाते हैं, कभी सीवर का, कभी रोड का, कभी लाइट बल्ब, छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो कई लोगों ने ये भी कहा बच्चों के क्षेत्र में भी। तो क्या वास्तव में ये सच्चाई लोग बात कह रहे हैं? मैं आपसे भी, आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने सेक्टर 21 जो वार्ड नंबर 4 में है, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। 4 साल पहले मैं ये कार्यभार संभाला था। पार्कों की दुर्दशा इतनी ख़राब थी उस टाइम पे। आज पार्कों का बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है। पैसा जो सरकार ने भी दिया उसमें, या हमें जो पार्कों की जो मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलता है, एक एक पैसा हमने सही जगह पे यूज़ किया, तो उनको अच्छा संवारा है। दूसरा, कई जगह ऐसी होती है कि सरकार का कोई उसमें वो नहीं है, तो हमने अपने पैसे इकट्ठे करके, कुछ हमने अपनी जेब से लगाए, तो कुछ सोसाइटी के लोगों से भी पैसा इकट्ठा करके, कई बार क्या सड़कों में गड्ढे हो गए, अधिकारियों से बोलते हैं तो जी टेंडर लग रहा है, अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वो इतनी खतरनाक गड्ढे होते हैं कि मतलब कोई बाइक वाला रात को अगर गिर जाए तो उसका हाथ पैर टूट जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कई बार ऐसे छोटे मोटे जो काम हम अपने पैसे से कराते हैं, और लोग वही चीज़ देखते हैं कि हाँ जी आज ये प्रॉब्लम थी, सोल्व हो गई सुबह, तो वो हम अपने पैसे से कराते हैं। हमारे बीच सचिपाल यादव जी मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आज प्रोग्राम की जो स्थिति है वो वास्तव में दयनीय है, और सरकार जो वर्तमान सरकार भाजपा की है उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं आरडब्ल्यू प्रधान भी हूँ, कई विगत वर्षों से रह रहे हैं, तो उनके बीच में जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के साथियों के साथ में मिलकर कई ऐसे छोटे मोटे कांड सामाजिक कार्य में किए हैं, अपनी पॉकेट से भी काम किए हैं, जो सरकार को करने चाहिए। क्योंकि सरकार के भरोसे और अधिकारियों के भरोसे बैठना, तब तक ऐसा लगता है कि दुर्घटना बड़ी किसी के साथ ना घट जाए। ये एक इंसानियत का नाता भी अपना लोगों के साथ बनाए रखते हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर आगामी नगर निगम में सचिपाल जी इस बार चुनाव की तैयारी आप कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चुनाव की तैयारी है। हाँ, और ये जो समस्याएं हैं इन्हीं को देखते हुए चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई प्रशासन के साथ मिलके हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और आम पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी एक ही चीज़ कहते हैं, बड़ी सभाओं में कहते हैं कि भाई हमें एक मौका दो, अगर हम काम करते हैं तो अगली बार हमें वोट देना, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल देना। और हम ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि एक बार एक मौका हमें देख के दीजिए, फिर देखिए आपके जो भी प्रॉब्लम है, सारे काम है, कितने जो है हिसाब से रफ्तार से कराएंगे। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सत्ता में आए, तीनों बार उन्होंने जनता से एक ही बात कही कि पहले कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए कार्य करूंगा। जब जनता ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने दूसरी बार जनता से कहा, यदि मैंने आपके बीच रहकर काम किया है तो आप मुझे वोट करिए, यदि मैंने काम नहीं किया है तो आप वोट मुझे मत करिए। जनता ने उन्हें वोट दिया और तीसरी बार दिल्ली में बैठाया। उसके बाद अब पंजाब, गुजरात में भी जब पहुंच गए हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में खलबली मची हुई है। आदमपुर में भी यही स्थिति है, परंतु देखना ये होगा, समय बकाया है। सचिपाल जी ने जिस प्रकार से आज मुद्दों को उठाया है, अब आगामी नगर निगम में क्या होता है, इन मुद्दों पर लड़ाई आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सामने कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपने सिंबल पर लड़ सकती है। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।